यूजीसी 2026 बिल ने देश की राजनीति और कैंपस की फिजा को पूरी तरह से गरमा दिया है, क्योंकि यह मुद्दा अब सिर्फ शिक्षा सुधार का नहीं रहा, बल्कि सीधे सामाजिक संतुलन, जातिगत राजनीति और सत्ता की स्थिरता से जुड़ा हुआ है। मोदी सरकार जहां इससे उच्च शिक्षण संस्थानों में जाति आधारित भेदभाव खत्म करने की ऐतिहासिक पहल बताती है, तो वहीं इस बिल ने समाज को दो धड़ों में बांट कर रख दिया है। सब आमने सामने खड़े होते हुए दिख रहे हैं। मोदी सरकार इन नियमों को जातिगत भेदभाव के खिलाफ सख्त और जरूरी सुधार बताती है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि पहली बार एनडीए के अंदर ही खुला विरोध सामने आया है। नीतीश कुमार की जेडीयू ने साफ संकेत दे दिए हैं कि अगर सरकार ने इस मुद्दे को हल्के में लिया तो संगठन में दरार तय है। तो दूसरी ओर सड़कों पर जो गुस्सा दिख रहा है वो सिर्फ विपक्षी राजनीति नहीं, बल्कि उन वर्गों का आक्रोश है जो अभी तक बीजेपी को मजबूत आधार माने जाते थे। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी तक में प्रदर्शन, खून से लिखे पत्र, इच्छा मृत्यु जैसी चेतावनियां और देशव्यापी आंदोलन का ऐलान ये बताता है कि मामला कितनी दूर तक जा पहुंचा है। संत समाज और धार्मिक चेहरे जो कभी मोदी और योगी सरकार के समर्थक हुआ करते थे, आज वो दो टूक कह रहे हैं कि या तो नियम वापस लो या फिर सरकार राजनीतिक कीमत चुकाने को तैयार रहे। वहीं दूसरी ओर एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग और संविधान समर्थक इसे बराबरी की लड़ाई बताते हैं और ये कहते हैं कि सदियों के भेदभाव के बाद अगर सख्ती हो रही है तो वो जरूरी है। स्वर्ण संगठनों का यह आरोप है कि नियमों की परिभाषाएं इतनी अस्पष्ट हैं कि सामान्य वर्ग के छात्रों को डर और असुरक्षा में जीना पड़ेगा, जबकि समर्थकों का यह कहना है कि बिना सख्त कानून के भेदभाव कभी भी खत्म नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं, राज्यों में उबाल, भारत बंद की चेतावनियां और बजट सत्र का दबाव, इन सब ने मिलकर मोदी सरकार को ऐसी स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है जहां फैसला लेना भी जोखिम है और फैसला ना लेना बहुत बड़ा सवाल। इसलिए अब असली सवाल ये नहीं है कि यूजीसी के नियम सही हैं या गलत, बल्कि ये है कि क्या मोदी सरकार अपने ही सहयोगियों, समर्थक वर्गों और सामाजिक दबाव के बीच इस आग को संभाल पाएगी, या फिर यह विवाद एनडीए और देश की राजनीति के लिए एक निर्णायक टर्निंग पॉइंट बन जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से बृजभूषण शरण सिंह ने भी चेतावनी दे दी है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि यूजीसी कानून पूरी तरह से गलत है और इसे वापस लिया जाए, वरना आंदोलन तय है। कई दिनों से यूजीसी पर एक विवाद हो रहा है। दलित और ओबीसी बच्चों के संरक्षण के लिए एक कानून लेकर के आई है, जिसके कारण बड़ी भ्रामक स्थिति हो गई है और आज देश में बड़े पैमाने पर विरोध हो रहा है। मैं सरकार से कहना चाह रहा हूं, समाज कैसे चलता है, ये ऑफिस में बैठ करके समाज को नहीं चलाया जा सकता है। समाज को चलाना है तो गांव आइए और गांव में देखिए कि बिना भेदभाव के, बिना किसी जातीय रंग के एक साथ बच्चे खेलते हैं। कोई बच्चा किसी की जात नहीं पूछता है। क्या आप चाहते हैं कि भविष्य में इस घर के अंदर एंट्री दी जाए तो ओबीसी को न दी जाए? क्या आप चाहते हैं इस घर में एंट्री दी जाए तो दलित को न दी जाए? क्या आप चाहते हैं ऐसा आप माहौल खड़ा कर रहे हैं? तो आपसे हाथ जोड़ करके विनती है, इस मामले को वापस लीजिए। मैं अपील करना चाहता हूं, सवर्ण समाज से अपील करना चाहता हूं कि इसमें संपर्क करिए ओबीसी के लोगों से। ओबीसी समाज के जो समझदार लोग हैं उनसे संपर्क करने की जरूरत है। जो दलित समाज के समझदार बच्चे हैं उनसे संपर्क करने की जरूरत है और उनसे इसका विरोध कराना है। वहीं स्वर्ण समाज ने भी अपने खून से लिखी चिट्ठियां सरकार तक पहुंचा दी है। अब ये देखना होगा कि जिस तरीके से इस तरह की चेतावनियां दी जा रही हैं, क्या सरकार इस कानून को वापस लेगा या फिर भारत बंद हो जाएगा। जो भी होगा इस मामले में देखना दिलचस्प होगा। तब तक के लिए बने रहिए और ऐसे ही देखते रहिए न्यूज गंगा। साथ ही साथ क्या आप इस कानून को सही मानते हैं या गलत, अपनी राय कॉमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिए। नमस्कार। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें, ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।